हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर का सेशन चलाया जा रहा था। बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके देख लीजिए, आप लोग प्लेलिस्ट में पता चल जाएगा। आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 20 से 21, यानी कि हमारा देश जितने भी रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं उसमें कितने नंबर पर रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। और इससे पहले मैंने आर्थिक समीक्षा कंप्लीट करवा दिया है, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके जीडीपी वगैरह जो क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे। तो 67 बीपीएससी सीडीपीओ के लेके आप लोग के करंट अफेयर जो शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको अच्छे से देखिएगा। आपको विभिन्न रिपोर्ट एक सूचकांक में यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ इसको पूरा बताने के बाद मैं आपको कुछ 2-3 टिप्स देने वाली हूँ लास्ट में कि किस तरीके से आप लोग तैयार करेंगे करंट अफेयर को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, रिपोर्ट सूचकांक लिखा हुआ है, फिर जारी करता संस्था संगठन, कौन इसको जारी करता है, कौन सा संगठन है, कौन सी संस्था है, फिर सम्मिलित देश कितने देश में इसमें सम्मिलित किया गया है, और शीर्ष देश व शहर कौन सा रहा है, यानी कि पहले नंबर पर कौन रहा है, और अब भारत का स्थान या रैंक कितने नंबर पर रहा है इसमें दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला देखिए हम लोग देख लेते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसमें सम्मिलित देश 132 है और शीर्ष देश स्विट्जरलैंड रहा है। सबसे ऊपर पे हेड पे स्विट्जरलैंड रहा है। हमारा देश जो है 46वां पर है, यानी हमारा देश 46वां पर है। 2020 में से लेकर में 48वां हो गया था। देखिए 20 में 48वां था, लेकिन 21 में 46वां नंबर पे, यानी बढ़ोतरी की गई। आप चलिए अगला देखिए, डिजिटल इक्वलिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। तो इसमें देखिए जारीकर्ता कौन है, तो साइबर सुरक्षा कंपनी जो सार्क कहा जाता है। इसमें टोटल सम्मिलित देश 110 होते हैं और डेनमार्क सबसे ऊपर पर रहा है, सबसे शीर्ष पर रहा है, और हमारा देश 59वां स्थान पर है। आप इसमें ध्यान देने वाली कौन कौन सी बात है मैं बता देती हूँ। इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर पे कौन सा देश रहा है और अपना देश भारत कितने नंबर पर रहा है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ये जारीकर्ता आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जारीकर्ता पर ध्यान देगा। सम्मिलित देश तो बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 मैन एवं बिल फील्ड संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 47 देश सम्मिलित किए गए हैं। सबसे ऊपर शीर्ष पर चीन है और भारत दूसरा स्थान पर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत कितने नंबर पर है, तो दूसरा स्थान पर है, किसमें, तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में, तो इसको इंपॉर्टेंट पर रखिएगा। अब देखिए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, ये राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी किया जाता है। 181 देश सम्मिलित है। सिंगापुर सबसे फर्स्ट नंबर पर रहा है, हमारा देश 122वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो Q3 2021 में हेनले एंड इंडेक्स पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 199 देश शामिल है। जापान सबसे ऊपर पे रहा है और 90 नंबर पे हमारा देश भारत रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक सुरक्षा सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार द्वारा इसे जारी किया जाता है। 194 देश शामिल है। अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, 10वां स्थान भारत का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो 165 देश शामिल है। स्वीडन इसका सबसे फर्स्ट नंबर पर है। 120वां देश हमारा भारत रहा है। भारत का नंबर कितने पे है, तो 120 पे है, इसको ध्यान दीजिएगा। इधर पे आप ज्यादा ध्यान देते चलिएगा। अब देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में प्रबंधन विकास संस्था IMD 64 देश शामिल है। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। 43वां देश हमारा भारत रहा है। तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक, इसे वैश्विक शांति सूचकांक पे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया गया। 163 देश शामिल रहा। आइसलैंड सबसे ऊपर पर रहा। 135वां स्थान भारत को दिया गया है। हमारा भारत 135 नंबर पर है। वैश्विक दाता सूचकांक चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। 114 देश शामिल है। इंडोनेशिया सबसे शीर्ष पर रहा है और 14वां देश हमारा भारत बना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वैश्विक घरेलू मुल्क सूचकांक Q1 2021, तो देखिए Q1 2021 में तो देखिए आपका जो हो जाएगा नाइट फ्रैंक लंदन से इसको किया गया है, जारी किया गया है। 56 देश शामिल है। तुर्की सबसे ऊपर पर है और अपना देश जो है वो 55 नंबर पर है, यानी 55वां नंबर पर है। ग्लोबल सिक्स पास रिपोर्ट 2021 कोर्सेरा द्वारा शुरू किया गया है। इसमें सम्मिलित देश मेंशन नहीं किया गया है
और इसका जो रहा है वो स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर पे रहा है, और उसके बाद 67वां देश हमारा भारत बना है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपका जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पासपोर्ट वो है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जारी किया गया है। देश टोटल कितने हैं तो 180 है। नॉर्वे इसका सबसे फ्रंट पे रहा है और 142वां स्थान भारत को प्राप्त किया गया है। चार्ल्स गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, तो इसका देखिए चार्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नर के द्वारा जारी किया गया है। 104 देश शामिल थे। फिनलैंड सबसे शीर्ष पर रहा है, 49वां स्थान भारत को मिला है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे छूट गया आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये रहा आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा शुरू किया गया। 115 देश से शामिल थे। स्वीडन शीर्ष पर रहा है। 87वां देश हमारा भारत रहा है। 87 पे हमारा भारत है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा इसे जारी किया गया। 120 देश शामिल थे। स्वीडन शीर्ष पर रहा है। 49वां स्थान भारत को प्राप्त मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में देखिए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया है। 156 देश शामिल रहा है। आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। 140वां स्थान हमारा देश भारत को मिला है। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया। 53 देश शामिल था। अमेरिका सबसे ऊपर पे रहा है और 40वां देश हमारा भारत को मिला है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत नजदीक में रहा है ये, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपने कई बार पढ़ लिया होगा, कई बार इसका चर्चा भी आप लोग देखे होंगे न्यूज में, और अगला पढ़ते होंगे पेपर तो आया होगा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। 149 देश शामिल रहते हैं। फिनलैंड सबसे ऊपर पर है। 139वां स्थान हमारा भारत को मिला है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। 184 देश शामिल है। सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। 121 एशिया में 26वां हमारा भारत रहा है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एशिया में 26वां नंबर पर है हमारा भारत है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। 167 देश शामिल है। नॉर्वे इसका शीर्ष देश रहा है। 53 पर हमारा भारत रहा है और 2019 में 51 था। तो देखिए इसमें बढ़ोतरी हो गई है तो 53 रहा है। अब देखिए कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021, तो देखिए कोविड से इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में लोबी संस्था सिडनी से इसको जारी किया गया। 98 देश शामिल था। वियतनाम इसका शीर्ष पर रहा है। 86वां स्थान भारत को मिला है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत संस्था सूचकांक में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट द्वारा जारी किया गया। 11 देश शामिल थे। सिंगापुर इसमें फर्स्ट पर रहा है और 10वां देश हमारा भारत रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा एशिया प्रशांत व्यक्तिगत संस्था स्वास्थ्य सूचकांक में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, तो देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। 180 देश शामिल थे। न्यूजीलैंड डेनमार्क 2, इसमें न्यूजीलैंड डेनमार्क 2 है जो शीर्ष पे रहा है, और उसके बाद 86वां जो है हमारा देश भारत को मिला है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है जर्मन वॉच एनजीओ के द्वारा शुरू किया गया है। टोटल देश कितने शामिल है मेंशन नहीं है, और मोजाम्बिक इसका शीर्ष पर रहा है और 7वां स्थान भारत को मिला है। अब देखिए ग्लोबल फायर वॉट इंडेक्स में ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसका शुरू किया गया है, और इसमें देख लीजिए ग्लोबल इसमें 133 देश शामिल किया गया। अमेरिका शीर्ष पर रहा है और भारत को 4था स्थान प्राप्त मिला है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान भारत का है। अब देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कैटो इंस्टीट्यूट अमेरिका को दिया गया है। 162 देश शामिल था। न्यूजीलैंड फर्स्ट पे रहा है। 111वां देश भारत बना 2009 में 94वें नंबर पे था। अब देखिए मानव विकास सूचकांक, इसको ध्यान देखिएगा। मानव विकास सूचकांक में देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। 189 देश शामिल था। नॉर्वे इसका सबसे शीर्ष पर रहा है। 181वां देश हमारा भारत देश रहा है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन यूरोप के द्वारा जारी किए गए 58 देश शामिल थे,
और स्वीडन इसमें शीर्ष पर रहा है। 10वां स्थान हमारा भारत को मिला। 2021 में 9 था, लेकिन 2021 में यह 10 नंबर पर चला गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक में ग्लोबल ट्रेजिम इंडेक्स। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल ट्रेजिम इंडेक्स में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। 163 देश शामिल है। अफगानिस्तान सबसे ऊपर पर रहा। 8वां देश पे हमारा भारत रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान सबसे ऊपर पे है और हमारा भारत का स्थान 8वां नंबर पर है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है। 194 देश शामिल था। उत्तर कोरिया शीर्ष पर रहा है। 77वां स्थान हमारा भारत को मिला है। 2019 में 78 था। अब देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2021 इंपॉर्टेंट है। ये लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया गया है। 26 देश शामिल रहते हैं इसमें। अमेरिका सबसे ऊपर पर रहा है और 4था स्थान हमारे देश भारत को मिला है। वैश्विक भूखमरी 100 इंडेक्स, आपको कई बार आपने देखा होगा कि 100 इंडेक्स में भारत का स्थान कितना नंबर पे, तो 94 पे सबसे ज्यादा शीर्ष देश है बेलारूस होता। और टोटल कितने देश शामिल होते हैं, तो 107 होते हैं। तो वैश्विक हंगर सूचकांक को जारी करने वाला है बेल्ट हंगर हिम्पे जर्मन संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। 107 देश शामिल होते हैं। बेलारूस सबसे ऊपर पर है, 94 नंबर पर हमारा भारत है और 2019 में 102 नंबर पे था। CRI इंडेक्स 2020 में ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। 158 देश शामिल है। नॉर्वे सबसे ऊपर पर है। 129वां देश हमारा भारत है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 में UNU और EHSA वुडनिस 80 ब्लूक के द्वारा ये जारी किया गया है और 181 देश इसमें शामिल था। वनुआतु सबसे ऊपर पर रहा है और 89वां स्थान भारत को मिला है। तो देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको याद करने के लिए, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले सूचकांक देखिएगा, सूचकांक के बाद कौन से देश शीर्ष पर रहा इसको ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद भारत के नंबर कितना है इस पे रखिएगा। जो मैंने आपको भारत वाला बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको मैंने टिक आउट किया है वो काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था और कई कैरिज आप देखे होंगे, न्यूज देखते होंगे। अगर आप इंटरनेशनल टीवी वगैरह देखते हो तो उसमें चैनल में भी आपको दिखा जाता है। खास करके ये जो वैश्विक भूखमरी हंगर सूचकांक था उसमें भारत देश का जो स्थान है 94वां है। और अभी इसी को लेकर अभी आपको पता ही होगा श्रीलंका में खाद्य पदार्थ की कमी हो गई थी, तो श्रीलंका में लगाया गया था, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए। और जितना भी मैंने आपको सूचकांक बताया है, अब भारत कितने नंबर पर है आप इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि भारत कितने नंबर पे। खास करके ये पूछा जाएगा आपसे कि आपका पूछा जाएगा कि एक बता देती हूँ कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का नंबर कितना है, तो ये 46वें नंबर पर है। अब 2020 में कितने था, तो 48वां नंबर पे था। तो इसी तरीके से याद रखिएगा भारत कितने नंबर पर है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बाकी और आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन भारत कितने नंबर पर है इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो सूचकांक है ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जो सूचकांक है जारीकर्ता कौन है, सम्मिलित कितने देश है, शीर्ष पे कौन शहर और देश है, या भारत का स्थान कितने नंबर पर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी मैंने आपको बताया 2020 से लेकर 2000 यहीं के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन बनेंगे, यहीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 102 बार देख लीजिएगा, नहीं आपको याद होगा तो उसको लिख के याद कर लीजिएगा, और नहीं तो आपके पास YouTube है, YouTube में इसको सर्च करिएगा, सुनिएगा तो शायद आपका याद हो जाए। लेकिन इसको याद करने के कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि आगामी जो एग्जाम आने वाला है 67 BPSC SCDP एग्जामिनेशन में यहीं से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में बस इतना ही। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगी इसको याद करने का। तो देखिए 2 टिप्स में मैं बताती हूँ। जो सबसे ज्यादा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा किसी भी पॉइंट का जिक्र हो रहा है, बार बार जिक्र हो रहा है, या किसी देश का जिक्र हो रहा है बार बार, उसके देश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है उसको याद रख लेना है। और साथ साथ में अपना देश भारत के साथ जो जितने भी सहयोगी दोस्त हैं, दोस्त वाले जो देश हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और खास करके वैसे जो कभी भी जैसे कि सूचकांक वगैरह में पहली बार आप नाम देख रहे हो, जैसे अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान बहुत कम ही जगह दिखने को मिलता है। तो ये सब पे ज़रा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको उठा के एग्जामिनेशन में देगा। और खास करके घरेलू चीज़ों पे, जैसे हंगर इंडेक्स हो गया आपका, या फिर एक और था आपका जलवायु परिवर्तन से था, फिर आपका रिश्वत जोखिम से था। ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में आप लोग डेली देखने को मिलता है, वो उन चीज़ों पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपका करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। और बहुत जल्द एक वीडियो मैं लाने वाली हूँ कि करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक को कवर कर दिया जाए, ताकि आप लोग का करंट अफेयर छूटेगा नहीं। तो बहुत जल्द एक वीडियो आएगा करंट अफेयर में कि किस तरीके से करंट अफेयर पढ़ा जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि मैम करंट अफेयर का बुक बेस्ट वाला बताइए। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्पीडी ही बेस्ट का बुक है, क्योंकि आप बिहार पीसी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको हाई लेवल का करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, टीवी देखिए, और आपका जो मंथली मैगजीन आता है स्पीडी का वो भी ले सकते हैं, या फिर ईयरली लेकर आप तैयारी कर लीजिए, उतना बहुत है। उसके अलावा आप लोग को सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर, क्योंकि पीसीएस की तैयारी में बिहार स्पेशल करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछेंगे बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर पर ज़्यादा जोर देना है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर का रिव्यू एक किया हुआ है, बहुत जल्द नया वाला बुक आने ही वाला है, अभी मार्केट में नहीं आया है, बहुत जल्द आ जाएगा। तो मैं उसका भी आप लोग का रिव्यू करके दिखा दूंगी। जैसे ही आएगा वैसे ही करंट अफेयर भी शुरू कर दिया जाएगा आप लोग के लिए बिहार स्पेशल में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते मैं बता देती हूँ कि 5 नवंबर तक लास्ट डेट है आप लोग का फॉर्म फिल करने का। अगर ये 5 नवंबर तक फॉर्म फिल नहीं किए तो फॉर्म फिल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि डेट नहीं बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ में ये अगर 5 नवंबर तक आप लोग को फॉर्म फिल कर देना है, और जिस भी स्टूडेंट का फॉर्म फिल गलती हो चुका है तो वो लोग हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि 5 तारीख के बाद 10 दिन आप लोग को आयोग बीपीएससी टाइम देगा उसको सुधारने के लिए। कुछ भी अगर उसमें गलती हो गया है तो उसको सुधारने के लिए, एडिट करने के लिए 10 दिन टाइम देगा। लेकिन एक ही बार आपको उसको सुधारना, बार बार नहीं, एक बार ही सुधारने का टाइम दिया जाएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट का गलती हो गया है वो लोग अपने सुधार करने के लिए तैयार रहें, और एक ही बार सुधार करने का मौका मिलेगा, इसलिए दोबारा गलती ना करें वो लोग। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा जब तक एग्जामिनेशन 67 बीपीएससी करना हो जाए तब तक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ आप बता देती हूँ, 67 बीपीएससी का एग्जाम पहले होगा, सीडीपीओ का एग्जामिनेशन बाद में होगा। ये फरवरी में होगा या जनवरी में होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार।